Good morning to all students. Some questions today we shall discuss from economics. कुछ क्वेश्चन और रह गया है, यहाँ तक हम लोग किए थे. What may be development for one may not be development for other. इसके बाद है यहाँ पर What is national development? नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट किसको कहते हैं? राष्ट्रीय विकास किसको कहते हैं? व्हाट आर द एस्पेक्ट्स कवर्ड अंडर द नेशनल डेवलपमेंट? नेशनल डेवलपमेंट में किन एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है? कह रहा है कि नेशनल डेवलपमेंट इज कॉम्प्रिहेंसिव टर्म. कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स विस्तृत या क्या कहा जाए, एक्सपेंडेड. नेशनल डेवलपमेंट एक विस्तृत स्वरूप है. इसका विस्तृत अर्थ होता है जिसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है. तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, इंक्रीजमेंट इन द पर कैपिटा इनकम, सोशल एम्यूनिटीज यानी सामाजिक सुविधाएं जो भी होती है, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, सोशल सर्विसेज, ऑल काइंड्स ऑफ मैटर आर इंक्लूडेड इन नेशनल डेवलपमेंट. राष्ट्र के विकास में किसी व्यक्ति की लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, उसको प्राप्त सोशल एम्यूनिटीज क्या है, ऑल काइंड्स ऑफ मैटर आर इंक्लूडेड. अब क्या क्या मैटर इंक्लूड किया जाता है? अंडर द नेशनल डेवलपमेंट ए कंट्री यूज द रिसोर्स इन फेयर एंड जस्ट वे. कंट्री जो है किसी रिसोर्स का फेयर और जस्ट वे, उचित तरीके से रिसोर्स का यूज करती है. अंडर दिस only those programs are and policies are implemented. उन्हीं प्रोग्रामों को चलाया जाता है जिससे कि लार्ज सेक्शन, लार्ज पार्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकम बेनिफिशियर, जिससे बहुत अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होते हैं. सच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर लॉन्च बाय गवर्नमेंट अंडर नेशनल डेवलपमेंट, यानी सभी लोगों को वो लाभ प्राप्त हो. अंडर नेशनल डेवलपमेंट कंट्रीज फोकस मोर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सोशल इम्प्रूवमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है. सोशल इम्प्रूवमेंट में क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, जो भी बैड हैबिट्स है उसको रिमूव करें, और अदर सोशल सर्विस लोगों को प्रोवाइड किया जाए. सच टाइप ऑफ मैटर आर इंक्लूडेड. ये है कि किन किन पॉइंटों पर या किन किन बातों पर नेशनल डेवलपमेंट में विचार किया जाता है कि जो भी प्रोग्राम गवर्नमेंट का चले वो अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो. किसी रिसोर्स का यूज हो तो माइनर फॉर्म में, गुड फॉर्म में हो इसका यूज, और अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित हो, और सोशल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करती है. What is the significance of the Human Development Index? So Human Development Index का significance क्या है? The HDI is used to measure the level of development of country. HDI Human Development Index जो है किसी देश के विकास के स्तर को मापने के लिए यूज किया जाता है. उस देश का विकास स्तर क्या है, कहाँ तक वो विकसित हुआ है. इसको मेजर कौन करता है? तो यूएनडीपी करती है. किन मैटर्स को लेकर के वो करती है? तो अपार्ट फ्रॉम इनकम, एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, such type of matters are included in HDI. इन सभी मैटरों को लेकर के यूएनडीपी विभिन्न देशों के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करती है, और विभिन्न देशों के डेवलपमेंट इंडेक्स को कंपेयर करती है.
और उनके डेवलपमेंट को शो करती है कि कौन सा कंट्री कितना तक डेवलप है। हो गया। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इज द इसेंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है सोशल डेवलपमेंट का इसेंस है, तत्व है। कैसे? वो उसका मेन थिंग है। कैसे? तो सोशल जो बना है वो किन चीज से बना है? तो सोशल मेड फ्रॉम ह्यूमन। मेन कंपोनेंट ऑफ द सोशल इज ह्यूमन। समाज जो है ह्यूमन से बना है, और जब ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा तभी सोशल का डेवलपमेंट होगा। इसलिए कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज द इसेंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का वह तत्व है। कैसे? ह्यूमन डेवलपमेंट फोकस ऑन पीपल। और ह्यूमन डेवलपमेंट में किन चीज़ों पर फोकस होता है? तो लोगों पर फोकस होता है, उनके डेवलपमेंट पर फोकस होता है। जो भी ह्यूमन है उनके वेल बींग्स के बारे में, उनके नीड, उनके चॉइस, उनके एस्पायरेशंस, इन चीज़ों को फुलफिल करने की कोशिश की जाती है। उन पर विचार किया जाता है कि कैसे उनकी इच्छाओं को पूरा किया जाए और उन्हें उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई अप किया जाए। इसके बाद बाइट सवे ट्राई टू इनलार्ज या वाइडन द चॉइस ऑफ पीपल। वो लोगों के चॉइस को इनलार्ज करने का प्रयास करती है। इसके बाद सच टू लीड टू ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, टू हैव द एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, टू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ लिवलीहुड। इन सभी चीज़ों पर, उनकी जीविका पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनकी शिक्षा पर, इन सभी मैटरों पर कंसीडर किया जाता है। उनकी विभिन्न इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ उनके जो बेसिक थिंग्स है जिसके द्वारा उनका इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उन पर पार्टिकुलरली ध्यान देती है। तभी उस ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा, और ह्यूमन के डेवलपमेंट के साथ साथ तभी सोशल का डेवलपमेंट हो सकता है। एवरेज इनकम इज इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द डेवलपमेंट। ये उतना नहीं है क्वेश्चन। बिसाइड्स इनकम व्हाट कैन बी अदर एट्रीब्यूट टू कंपेयर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अरे बिसाइड्स द इनकम, इनकम के अलावा, इनकम के अतिरिक्त व्हाट कैन बी अदर एट्रीब्यूट टू कंपेयर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करने, कंपेयर करने के लिए वह कंट्रीब्यूट करता है। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं। इसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, जीवन काल कितना होता है। इन सभी चीज़ों के द्वारा हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करते हैं, मापते हैं। इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में दिया है, और इसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलावा किन किन चीज़ों पर चर्चा किया है। What is infant mortality rate? Suggest the two measures to keep the infant mortality rate low. Infant mortality rate को कैसे कम किया जाए? The number of children that die before age of 1 year per 1000 children born or live in a particular year, यानी एक साल में 1000 जन्म लिए हुए बच्चे, जिंदा जन्म लिए हुए बच्चे एक साल से कम उम्र में ही तो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, यानी एक साल से कम एज के बच्चे वो मर जाते हैं। पर 1000 बॉर्न ए लिव, जो 1000 बच्चे जन्म लिए, और उन 1000 बच्चों पर कितने बच्चे एक साल के अंदर, एक साल से कम उम्र में ही मर गए, तो उसको हम कहते हैं इन्फेंट
मोर्टालिटी रेट। फिर से देख लो, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की संख्या, दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल से पहले मर जाते हैं 1 साल से पहले मर जाते हैं पर 1000 चिल्ड्रेन बॉर्न ए लिव, जो 1000 बच्चे जिंदा जन्म लेते हैं और उन पर एक साल से कम उम्र में ही बच्चे कितने मर जाते हैं, उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब इसमें कैसे कम किया जाए, तो बाई प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज, प्रोविजन ऑफ प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटी एंड प्रॉपर फंक्शन ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम, या अदर टाइप ऑफ फैसिलिटीज के द्वारा उन मोर्टालिटी रेट को डिक्रीज किया जा सकता है। एक दिन और डिस्कशन करना पड़ेगा, उसके बाद मेन इधर से कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करना है, बस हो जाएगा हम लोग का ये लेसन। तब से ज्योग्राफी चलेगा एक दिन के बाद। ओके, थैंक्स, बाय।